वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा मल्टी कलर में बेबी सॉक्स का डिज़ाइन लेके आई। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन, इस तरह से हमने डिज़ाइन डाल के ये बुना है। 3 कलर में मैंने इसको बनाया है और ये हमारी 2 से 3 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट फिटिंग में ये एडी और पंजे वाले सॉक्स बन के आई है। तो इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। तो अगर आप इसको बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए सॉक्स बुनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 3 कलर की वूल ली है। रेड लिया है, ग्रीन लिया है और वाइट लिया है। नॉर्मल 4 प्लाई वाली वूल है, सिंगल धागे वाली, और ये मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे देखिए हम सिंगल धागे से डालेंगे, इस तरह से नोट लगाएंगे ऐसे और फंदा बना लेंगे। इस तरह से फंदा बनाएंगे। बड़े धागे को उंगली पे करेंगे वर्क वाले को और छोटे को अंगूठे पे। यहाँ से इस तरह से फंदा बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आप यहाँ पर 32 फंदे डाल लीजिएगा। 32 फंदे डाल के एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इसी तरह से आप इसका बॉर्डर बुन लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका बॉर्डर बना के कंप्लीट किया हुआ है। इस तरह से ये एक सीधे का एक उल्टे का बॉर्डर बनाया हुआ है। अब यहाँ से हम इसमें वाइट कलर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से इस तरह से बन के आएगा, एक सीधा एक उल्टा। यहाँ से भी एक सीधा एक उल्टा, सेम इसी तरह से बुन लीजिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से वाइट कलर को ज्वाइंट करेंगे। तो ये वाइट कलर यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है और अब सीधी सीधी सिलाई बुनते हुए ऐसे पूरी सिलाई को सीधा सीधा ही बुनेंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके की सॉक्स ये हम बनाएंगे। इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे जिसको उल्टा सीधा बुनना आता है। तो पूरी सिलाई को आप यहाँ पर सीधा सीधा बना लीजिए। 2 सिलाइयाँ हम ये वाइट कलर से बुनेंगे और 2 सिलाइयाँ फिर रेड से, फिर वाइट से, ऐसे ही बनाएंगे। तो इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को हमने इस तरह से सीधा सीधा बुन लिया। कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। 32 फंदे डाले थे, 32 फंदे ही बुने हैं। अब यहाँ उल्टी तरफ से इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमारी वाइट कलर से बन गई हैं। अब हम 2 सिलाइयाँ रेड कलर से बनाएंगे। और ये जो ग्रीन कलर है इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है। जब ऊपर ग्रीन कलर से बुनेंगे तब हम इसमें ज्वाइंट फिर से कर लेंगे। अब यहाँ पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। ये धागा है, इसको अंदर की तरफ ही दबा लेंगे। तो सेम जैसे हमने ये 2 सिलाइयाँ वाइट की बुनी हैं, 2 रेड की बुनेंगे, फिर 2 वाइट की, फिर 2 रेड की, ऐसे ही बनाते हुए इसके ये पार्ट को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आगे कैसे बुनेंगे। तो इस पार्ट को मैंने बुन लिया है। 3 डिजाइन हमने वाइट से डाले हैं और 3 डिजाइन हमने रेड से डाले हैं। तो 2 सिलाइयों में हमारा एक डिजाइन बना है, फिर 2 सिलाई रेड की, फिर 2 सिलाई वाइट की, फिर रेड की, फिर वाइट की, फिर रेड की। तो इस तरह से हमने बुन लिया है। 2 4 6 8 10 12, टोटल 12 सिलाइयाँ हमने बॉर्डर से ऊपर बनाई है। अब हम इसकी एडी बनाएंगे। तो एडी हम जैसे हमने ये ग्रीन कलर बॉर्डर में लगाया है, ऐसे ही एडी में भी हम ग्रीन कलर ही लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने ग्रीन कलर को ज्वाइंट कर लिया है और इससे हम 9 फंदे बनाएंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे बुन लिए। अब यहीं से ही वापस मुड़ लेंगे, इन्हीं 9 फंदों की बुनाई करेंगे। इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और आगे के फंदे उल्टे बनाएंगे। तो 2 सिलाइयाँ बन गई। अब फिर ऐसे ही बनाएंगे, जैसे ये 2 सिलाई बुनी है ऐसे ही हम इसकी 8 सिलाइयाँ बुन लेंगे। सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। सीधी तरफ से सारे फंदे ऐसे ही बना लेंगे। इस तरह से। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब इस फंदे को बगैर बुना ऐसे उतार लेंगे और फिर से ऐसे ही बनाएंगे। तो इसकी एडे की लंबाई को मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आगे आपको। तो ये सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं, 8 सिलाइयाँ सीधी तरफ से और 8 सिलाइयाँ उल्टी तरफ से। टोटल 16 सिलाइयाँ बुनी हैं, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। ये हमारे ग्रीन कलर के 9 फंदे हैं। अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 फंदे का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 8 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे, लास्ट में एक फंदा बचेगा। फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। टोटल 9 फंदे थे, 8 फंदे बाइंड ऑफ किए, 9वां फंदा सिलाई पे है। अब देखिए ऊपर की तरफ से यहाँ से हमने फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। जो ये खुला हिस्सा है अंदर की तरफ, यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। तो किस तरह से उठाएंगे? इस तरह से आप उल्टी तरफ आ जाइए। ये आपको अलग से चैन नजर आएगी, इसमें से चैन का एक पार्ट हम उठाएंगे, दोनों नहीं उठाएंगे। देखिएगा अपनी तरफ है, इसको उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे हमने उठा लिए, 9वां फंदा सिलाई पे है। फिर से हमारे फंदे उतने ही बन गए जितने हमारे पहले थे। अब देखिए यहाँ से हम वाइट कलर लगाएंगे। ये यहाँ से वाइट कलर लगाएंगे ऐसे। वाइट कलर से इनको, इसकी एक यहाँ पे नोट लगा लेंगे इस तरह से, क्योंकि जो आगे डिजाइन डलेगा ये रेड के बाद में हमारा वाइट ही आएगा। तो यहाँ पर हम वाइट धागा ही ज्वाइंट करेंगे। दो 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 फंदे हमने वाइट से बुने। अब देखिए यहाँ पर आपको गैप नजर आएगा, तो यहाँ से एक फंदा हम रेड का उठा लेंगे और इस आगे वाले फंदे के साथ 2 का 1 बुन लेंगे ऐसे। तो ये गैप आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक 9 फंदे रहने तक इसको बुनेंगे, लास्ट के 9 फंदे तक इसको बुन लेंगे। ये एक साइड की हमारी इस तरह से एडी बन गई है। इसी तरह से हम इस पार्ट पे भी बनाएंगे। इसको ऐसे ही बुन लेंगे। देखिए 2 4 6 8 9, एक फंदा और बुनेंगे ऐसे, इस तरह से।
अब देखिए यहाँ से वापस यहाँ पर अब हम इन फंदों को बगैर बुने ऐसे ही उतार लेंगे। ऐसे बगैर बुना उतारेंगे। 9 फंदे हैं, इनमें हमने एड़ी बुननी है, तो यहाँ से हम ग्रीन धागा लगाएंगे। इसको यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो 9 फंदे हम ये ग्रीन से बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे ऐसे। इस फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे, फिर से ऐसे ही बनाएंगे। फिर से वही 16 सिलाइयाँ हम बुन लेंगे। 8 सिलाइयाँ सीधी तरफ से, 8 सिलाइयाँ उल्टी तरफ से। ऐसे ग्रीन कलर से ही इन्हीं फंदों को बुनते हुए बनाएंगे। फिर यहीं से मुड़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके की ये सॉक्स है और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बताया है। इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे, जिसको थोड़ा सा भी बुनना आता है। यहाँ से जब बुनेंगे तो इस फंदे को बगैर बुना ही उतारिएगा हर बार ऐसे, फिर बुन लीजिएगा। तो ये 16 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। जब आप इसको उल्टी तरफ से गिनेंगे यहाँ से, तो ये यहाँ से 16 लाइनें आपकी बन के आएंगी। तो ये बना के फिर दूसरी तरफ की एडी का पार्ट भी हमने बुन लिया है। यहाँ बुना जब हमने सीधी तरफ से ये 8 फंदे बाइंड ऑफ किए थे, इसको बुनेंगे तब हम उल्टी तरफ से फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे इस तरह से और 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। और दोनों पैर की सॉक्स बिल्कुल एक जैसी बनेंगी। बनाना बहुत ही आसान है। किसी भी साइज में आप इसको बनाइए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, बॉय के लिए, गर्ल्स के लिए। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। 2 का 1, फिर से 2 का 1। तो 8 फंदे बाइंड ऑफ हो गए, 1 फंदा बचा है। अब हमने इस पार्ट से जो सिलाई में फंदे हैं, इस साइड से ही हमने इन फंदों को उठाना है। तो सेम हमने ऐसे ही उठाना है जैसे हमने पहले उठाया था। 8 फंदे उठा लेंगे यहाँ पर। तो देखिए किस तरह से उठाएंगे। ये 2 चैन आपको नजर आएंगी, तो अपनी तरफ जो चैन है इसी को उठा लेंगे। 1 फंदा सिलाई पे है, 8 फंदे उठाने हैं। 1 2 3, इसी तरह यहाँ तक हम 8 फंदे हर चैन में से उठा लिए। 8 फंदे टोटल उठा लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फंदे हो गए। अब देखिए सीधी तरफ आ जाइए यहाँ पर। अब हमने इसको, इन सभी फंदों को वाइट से बुनना है। तो देखिए कैसे बुनेंगे। यहाँ पर आपको गैप नजर आएगा, तो इस गैप को भरने के लिए यहाँ से 1 फंदा ऐसे उठा लेंगे इस तरह से, और इस फंदे के साथ ऐसे 2 का 1 बना देंगे इसका, इस तरह से। तो ये गैप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे तक इसको ऐसे ही बुनेंगे सीधे सीधे।
तो इस तरह से देखिए ये हमारा पार्ट बन गया है, दूसरी एडी भी बन गई है और ये भी वाली भी बन गई है। अब जैसे हमने ये यहाँ पे डिजाइन डाला है, इसी तरह से इस ऊपर वाले डिजाइन को डालते हुए हम इसकी लंबाई को कंप्लीट कर लेंगे। इसकी ये डिजाइन डाल के आगे दिखाती हूँ कितने डिजाइन डलते हैं साइज के अकॉर्डिंग। तो इसको बना लेती हूँ, 2 सिलाइयाँ वाइट की, 2 रेड की, 2 वाइट की, 2 रेड की। तो ये बना के फिर दिखाती हूँ आप। तो देखिए इस लेंथ को हमने कंप्लीट कर लिया है। जो एडी से ऊपर हमने डिजाइन डाले हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन हमने वाइट वाले डाले हैं और 1 2 3 4 5 6 डिजाइन हमने रेड के डाले हैं। अब यहाँ से रेड और वाइट कलर को कट कर देंगे और यहाँ पर हम ग्रीन कलर ज्वाइंट करेंगे। तो ये दोनों कलर मैंने कट कर लिए हैं और यहाँ से ग्रीन कलर को ज्वाइंट करते हुए इस तरह से 2 सिलाइयाँ हम ग्रीन की बुन लेंगे। ये सीधी तरफ से सीधी बनाएंगे और उल्टी तरफ से उल्टे बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई ग्रीन की बुनेंगे। तो 2 सिलाइयाँ हमने ग्रीन से बुन ली हैं, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। अब इन फंदों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। 7 फंदे के बाद 8वें पर मार्कर लगाया है, फिर 7 फंदे के बाद फिर 8वें पर, फिर 7 फंदे, फिर 8वें पर मार्कर। तो हमारे पास ये 32 फंदे हैं टोटल। अब देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ से हम इनकी घटाई करेंगे। तो किस तरह से करेंगे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट से इसकी शेप बन के आएगी पंजे की। 1 2 3 4 5 6 ये मार्कर है जो एक फंदा इस साइड से लेंगे, एक इस साइड से। तो यहाँ पर हम 3 का 1 करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। आगे से आप मार्कर को निकाल लीजिएगा या लगा रहने दीजिएगा, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लगाया है। आगे से दोनों में सिलाई डाल लेंगे ऐसे और इस तरह से निकाल लेंगे। अब इस फंदे को पहले डालेंगे और मार्कर वाले को बाद में। तो जो मार्कर का सेंटर में फंदा था वो आगे की तरफ आ गया। अब इनका यहाँ से देखिए 3 में सिलाई डाल लेंगे, 3 का 1 बुन लेंगे ऐसे सीधा फंदा इस तरह से। तो एक फंदा इस पार्ट से कम हो गया, एक इस पार्ट से कम हो गया, 3 का 1 हुआ तो 2 फंदे यहाँ पे कम हुए। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब ये मार्कर वाला 8वां फंदा है। इससे पहले एक फंदा आगे से, एक इस साइड से लेके 3 का 1 करेंगे। तो इन मार्कर वाले में और इसमें आगे से सिलाई ऐसे डाल के इनको निकाल लेंगे। अब इस फंदे को वापस इस नीडल में डालेंगे, मार्कर का फंदा आगे की तरफ करेंगे ऐसे और इन तीनों में सिलाई डाल के ऐसे बैक लूप से 3 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर से देखिए 1 2 3 4 5। अब ये फंदा है, ये मार्कर वाला है, एक आगे से लेंगे तो इन दोनों में सिलाई डाल लेंगे ऐसे इस तरह से लेंगे, निकाल लेंगे और बीच वाले फंदे आगे वाले को बीच में करेंगे और ये मार्कर वाला बीच में था इसको आगे करेंगे ऐसे, फंदे पलट जाएंगे। अब इन तीनों में सिलाई डाल लेंगे और बैक लूप से 3 का 1 सीधा फंदा बना लेंगे ऐसे। अब लास्ट के फिर से 6 फंदे हैं ये, इनको सीधा बुन लेंगे। तो पंजे की घटाई परफेक्ट बन के आएगी एकदम इस तरह से। सीधी तरफ से ही घटाएंगे, उल्टी तरफ से हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो यहाँ से अब पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे। फिर आ जाइए सीधी तरफ, फिर से ऐसे ही घटाएंगे। ये मार्कर वाला फंदा है जो ये वाला, इसके दोनों तरफ से एक एक फंदा लेके इसको घटा लेंगे। एक 2 3 4
5 5 फंदे बुने। अब ये मार्कर वाला सेंटर का है, एक इस साइड से एक इस साइड से लेंगे और घटाएंगे। तो इन दो में पहले सिलाई डाल लेंगे इस तरह से। अब इस फंदे को बीच में करेंगे, मार्कर वाले को आगे की तरफ करेंगे ऐसे। फिर से 3 का 1 बना देंगे सीधा फंदा। किसी भी मेथड से आप बुन सकते हैं, 3 का 1 कीजिएगा, ऐसे ये फली सी बन जाएगी। आप फिर देखिए 1 2 3 4। अब ये मार्कर वाला है, दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाएंगे। तो इन दोनों में सिलाई डाल के पहले फंदे को पलट लेंगे, इसको बीच में ले आएंगे, मार्कर वाले को आगे की तरफ, और इन 3 में सिलाई डाल लेंगे ऐसे, और 3 का 1 सीधा फंदा बना लेंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3। अब देखिए एक फंदा इस साइड से एक फंदा इस साइड से लेंगे, तो यहाँ से दोनों में सिलाई डाल लेंगे इस तरह से। इसको बीच में करेंगे, इसको आगे करेंगे, 3 में सिलाई डाल के 3 का 1 फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे। अब ये लास्ट के फंदे सीधे बुन लेंगे। सीधी तरफ से ही फंदा घटाएंगे, बैक साइड से कोई फंदा नहीं घटाएंगे इस तरह से। अब उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर आज ये सीधी तरफ फिर से ऐसे ही घटाएंगे, एक फंदा इस साइड से लेंगे एक इस साइड से, यहाँ पर 3 का 1 करेंगे। फिर यहाँ पर एक इस साइड से लेंगे एक इस साइड से, 3 का 1 करेंगे। तो इस सिलाई में घटाएंगे, उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो ये घटा के फिर दिखाती हूँ। तो ये घटाई हमारी कंप्लीट हुई। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14 फंदे हमारे पास बचे हैं। अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। नॉर्मल रखेंगे, नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे फंदे को, नहीं ज़्यादा लूज करेंगे। इस तरह से 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को लूज रखेंगे, आगे से एक फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। लास्ट में एक फंदा बचा है हमारे पास। इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, क्योंकि इसी से ही हम इसकी सिलाई करेंगे। और इस धागे के अंदर से इसको ऐसे निकाल लेंगे। निकाल के इसके अंदर से इसकी नोट लगा लेंगे। अब ये मार्कर हैं, इनको निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमने पहचान के लिए लगाए थे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस धागे को डाल लेते हैं नीडल। चलिए अब इसकी सिलाई करेंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके, और पहले इसके अंदर से ही हम सुई को निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको निकाल के और इसको टाइट ऐसे कर लेंगे। अब इस तरह करके और इसको यहाँ से इस तरह सिलते हुए बारीक बारीक टांके लगाएंगे, ज़्यादा बड़े टांके नहीं लगाएंगे। इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से इसको सिलते हुए और डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए ऐसे इस एड़ी तक इसकी सिलाई करेंगे। फिर यहाँ से और फिर यहाँ से इस तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे।
यहाँ से लेके इस तरह से यहाँ तक आएंगे कोने तक, फिर यहाँ से लेके और यहाँ ऊपर बॉर्डर तक। तो इसकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं इसकी फाइनल लुक। सिलाई होने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये बेबी जुराब का, बेबी सॉक्स का, बुटीज का डिज़ाइन ये कैसा लगा। थैंक यू।